हो जाइए अपनी पूरी टीम के साथ में रेडी, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे दिग्गज लीडर, एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिनको सुन करके हम लोग बड़े गर्व की अनुभूति महसूस करेंगे कि ये व्यक्ति ने सरकारी जॉब करने के साथ साथ ये रेनाटस में क्यों किया, उनका वहां से रिटायरमेंट होने के बाद इस रेनाटस में क्यों आई, इसका रीजन क्या है, ये आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग एक आम व्यक्ति होते हुए खास व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं करते, वो खास व्यक्ति होते हुए भी खास व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, इटावा की धरती से उमेश यादव सर हैं। बहुत ही ग्रेट पर्सन है, बहुत ही पर्सन है, बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं। इस नॉलेज को जब हम लोग सब लोग लेंगे, सुनेंगे, एहसास करेंगे, तो वास्तविकता हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। अगर हमने अपनी पूरी टीम को बैठाला होता है यहाँ से, तो हमने बहुत कुछ मिस किया अगर अपनी टीम को नहीं बैठाला है। तो आप लोग अपनी पूरी टीम को एक बार कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, क्योंकि आज ऐसे शख्स को सुनने का मौका है जो सरकारी जॉब पूरी करने के बाद उनको पता है उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि हम जब तक हैं तब तक हमारे पास पैसा है, जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जाए जहां से हम रहें या ना रहें, लेकिन पैसा बराबर आना चाहिए। तो वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सब लोगों के साथ में, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम रहे या ना रहें, लेकिन पैसा बराबर हमारे साथ रहेगा। वो है नेटवर्किंग मार्केट। तो ना नेटवर्किंग मार्केट में चूज कर, नेटवर्किंग मार्केट में जो चढ़ बढ़ के भाग ले रही है, जो चढ़ बढ़ के आज हम लोगों को दिखा रही है, वो कोई और देखिए नहीं, बिस्मिल्लाह। रेनाटस में जो हम लोगों के पास है। हाँ रेनाटस सप्लीमेंट एक ऐसा है, सप्लीमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा है, हाँ। बहुत कुछ सप्लीमेंट के लोगों ने अच्छा अपने आ आप जाओ, को मैं घर अपडेट सब्जी किया। मंगा रहे ये हैं। सप्लीमेंट वो जिसने भी अगर यूज किया, गलती से भी अगर एक बार सब यूज किया है, बैठावा सच। सन खा खा। किसी का माइक सर खुला हुआ है, होस्ट महोदय से कहना चाहूंगा सिक्योरिटी लगा दी जाए। होस्ट महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार इसमें सिक्योरिटी जरूर लगाए जिससे लोग अपने हाथ से अनम्यूट ना हो। ओके। तो साथियों, आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पूरी टीम को अभी तक कॉल नहीं किया तो एक बार कॉल करिएगा, मैसेज डालिएगा, लिंक भेजिएगा। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर 100 पार्टिसिपेट होने के बाद हम लोगों को यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा साथियों। तो हम लोग उससे पहले ही हम लोग अगर लिंक को फॉरवर्ड कर देते हैं, लोगों को कॉल कर देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, वो लोग जूम पर देखेंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि जिसकी टीम जूम पर होती है उसका बिजनेस बूम पर होता है। ये बिजनेस हमारा सीखने और सिखाने का है। जो लोग जितना ज्यादा सीखने का प्रयास करते हैं, उतना ही ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं सही से, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये बिजनेस जितना ज्यादा आप सीख लेंगे, उतना ज्यादा यहाँ से बड़ा काम कर जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सीख करके बिजनेस, जिस व्यक्ति का आज बिजनेस चल रहा है, हमारे महागुरु जी, इनका बिजनेस अगर चल रहा है ना, इनका एक ही रीजन है, इन्होंने पहले सीखा है, दूसरी बात सिखाया है। ये बिजनेस हमारा सीखने का प्लस सिखाने का, जितना ज्यादा आप सीख लेंगे यहाँ से, उतनी ही ज्यादा इनकम होगी हमारे पास है। और जो लोग सोच लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ सीख लिया, हम सब कुछ जानते हैं, तो साथियों, ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ये उस इंडस्ट्री को छोड़ करके अगर आपको रेनाटस की वेलनेस इंडस्ट्री में आना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ से जब तक आप सीख करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक साथियों कंटिन्यू, यहाँ से कहा जाता है ना कि जब तक आप नेटवर्किंग, जब तक आप प्लेटफॉर्म पर हैं, तब तक कंटिन्यू सीखिएगा, सीखते रहेंगे तो आप जीतते रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस कंटिन्यू सीखने का है, कंटिन्यू जीतने का है। हर दिन एक नया गेस्ट, नया होस्ट अगर आता है ना, तो कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाते हैं, उनके शब्दों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, हम लोग यही सोचते रहते हैं, वही नेटवर्किंग, वही जूम, वही लोग हमको क्या सिखा सकते हैं, ये सब हमको आता है साथियों। और जब उनसे कहा जाता है कि आइए आज आपका प्रेजेंटेशन है साथियों, तो जो शब्द उनको आते हैं वो भी यहाँ से भूल जाते हैं साथियों। क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, जितना ज्यादा आप चिल्लाओगे, जितना ज्यादा आप चीखोगे, जितना ज्यादा आप जूम पर बोलोगे, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ही बड़ा आपका काम होगा, उतनी ही बड़ी आपकी टीम बन के तैयार होगी। क्योंकि ये बिजनेस है देखने प्लस दिखाने का, जितना ज्यादा आप दिखोगे उतना ही ज्यादा बिकोगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है 100%। तो आपको पहले दिखना होगा, दिखने के लिए हमारा ये जूम चलता है, कंटिन्यू आप जूम पर आइए, कंटिन्यू अपने प्रेजेंटेशन होस्टिंग का आप एक बनिए, हिस्सा बनिएगा कि आज मेरा प्रेजेंटेशन रखिए, आज मेरा होस्टिंग रखिए, ये आप खुद हिस्सा बनिए।
जितना ज्यादा आप देखेंगे उतने ज्यादा यहाँ से बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बिकना स्टार्ट हो गए साथियों, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने अपने आप को तराशा, अपने आप को खींचा, अपने आप को यहाँ पर सीखने पे लगाया, सीखने पे झोंक दिया कि हमको सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए इस इंडस्ट्री के बारे में हमको सीखना ही सीखना है साथियों, वो व्यक्ति कंटिन्यू सीढ़ी बाई सीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। और जिसने ये सोच लिया कि साथियों क्या रखा है सीखने में, वही तो है सब कुछ, जो कंटिन्यू हर एक व्यक्ति बताता है चीख चीख के वही है इसमें। ऐसा नहीं है साथियों, हर दिन एक नया व्यक्ति के नए शब्दों से हमको नई जानकारी दे के जाते हैं। बस वो जानकारी हमको लेना है, अपने माइंड में रखना है, अपनी टीम तक पहुंचानी है, अपनी टीम के अकेला ज्ञान सीख करके आप बड़ा नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी टीम नहीं सीख करके बड़ा करेगी साथियों। ये वो इंडस्ट्री है, यहाँ से वो लोग निखर के आते हैं। जब हम हीरे को जितना ज्यादा खिसते हैं ना, उतनी ही ज्यादा चमक आती है। तो यहाँ पर ये सच है, जितनी ज्यादा आपकी टीम अपनी रगड़ रगड़ के इस जूम पर लेके आओगे, जितने ज्यादा लोगों से कॉल करके इस जूम पर लेके आओगे, उतना ही ज्यादा आपकी बिजनेस में निखार आएगा, उतनी ही ज्यादा आपकी बिजनेस में चमक आएगी। ये हीरा है, जितना ज्यादा आप घिस लोगे उतनी ही ज्यादा आपके हीरे में चमक आ जाएगी साथियों, उतनी ही ज्यादा बिजनेस में आपकी तरक्की बढ़ेगी। तो साथियों वो घड़ी, वो इंतजार, वो पल बस कुछ दूर नहीं। और मैं 10 सेकंड के अंदर आज के जो गेस्ट हैं उनको बस मैं 10 सेकंड के अंदर इस मंच पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैं आप सब लोगों का भरपूर सहयोग चाहता हूँ। भरपूर सहयोग में आप लोग जो अपना एक नारा है रॉक नाटस, उस नारे को जितना जबरदस्त आप चिल्लाएंगे चीखेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी जागेगी, उतनी ही ज्यादा आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ से अनम्यूट का कमांड देने जा रहा हूँ। तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ से अनम्यूट का कमांड दिया है, रॉक Rocking, नाटस। rocking, rocking, rocking attack, rocking, rocking, rocking attack. बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। उमेश सर आइए, मंच और माइक आपके हवाले जाता है। अगली आवाज उमेश सर आपकी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। मौका का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको इतनी तारीफ कर दी। उतनी तारीफ लायक तो मैं नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ होस्ट महोदय मिस्टर संजीव कुमार जी का, और जूम मीटिंग में उपस्थित मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं उमेश सिंह, जनपद इटावा से। मैं उस परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, महागुरु का अभिनंदन करता हूँ जिसने मुझे माता पिता के माध्यम से इस जमीन पर लाया है। मैं अपने माता पिता का चरण वंदन करता हूँ, जिन्होंने पाल पोस कर हमको इस लायक बनाया है जो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं अपने अपलाइन, जिन्होंने हमको इस टीम बिजनेस में लाया, रेना ट्रस्ट में बहुत उन्होंने कोशिश की मुझे लाने की, तब मैं आया। कई बार उन्होंने प्रयास किया, मैंने टरका दिया, फिर उन्होंने कोशिश किया। उन अपलाइन मिस्टर कप्तान सिंह कुशवाहा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसे बिजनेस में लाए हमको। मैं अपने मेंटर या अपलाइन DR दोहरे व डॉक्टर RVS चौहान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पग पग पर मुझे हमेशा सहयोग दिया और हमेशा हमें आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं अपने मेंटर मिस्टर अमित प्रजापति व मिस्टर संदीप प्रजापति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं और आगे बढ़ाने में हमारी हमेशा मदद करते हैं। वह अपने ग्रेट मेंटर, हम सबके चहेते, हम सबको जानने वाले महागुरु मिस्टर सुनील प्रजापति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमेशा मेरे मदद करते हैं और हमेशा आगे बढ़ाने में ही कोशिश करते हैं। हम अगर रुकना भी चाहूँ तो हमेशा हमको इसमें ही कोशिश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। वह अपने अचीवर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर राजवीर शेखो सर व वीरवान चौधरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमें हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं। मेंटर प्रोग्रामों में, अन्य प्रोग्रामों में जब भी मेरी मुलाकात होती है, हमेशा मोटिवेशन देते रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं अपने CEO व फाउंडर कंपनी के मिस्टर सुब्रत दत्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा,
जो ऐसी कंपनी बनाई जो हम लोगों को इस ऐसे मंच पर लाए जिससे हम लोगों सबकी मुलाकात हो सके, और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हमेशा अच्छे हैं, और जिसको भी दो तो वो गुणगान गाता है, और एक से एक रिजल्ट आई उसके। मैं को फाउंडर मिस्टर देवनाथ सन का भी अभिनंदन वंदन करता हूँ, तथा अन्य कंपनी मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद व अभिनंदन वंदन करता हूँ कि उन्होंने शुद्ध हमेशा हमारा सहयोग करते हैं हर चीज में। मेरी आवाज सही आ रही कि नहीं? आप कंटिन्यू करिए सर, जब गड़बड़ होगा तो हम बता दें। आप कंटिन्यू करिए। ठीक ठीक, थैंक यू। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि लोग जो दूसरी टीमों से बरगलाते रहते हैं उस पर ध्यान न देकर अपनी बिजनेस पर ध्यान दें, और लोगों के बरगलाने पर ना आए। कुछ लोग बरगलाते रहते हैं कि इसमें न करें काम, और अच्छी कंपनी आई है, वो लोग भूल जाएं। इस कंपनी का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। जो चले गए हैं वो बाद में बहुत पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि वो आने के फिर इसलिए लायक नहीं रहेंगे और ना आ सकेंगे, पछताएंगे मैंने छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। पहले तो मैं सभी अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि किसी के भी बहकावे में ना आए। जैसे कुछ लोगों को मैंने सुना कुछ बहकावे में आ गए थे लेकिन वो अब वापस आ गए, और भविष्य में मैं चाहूंगा वो ऐसा बहकावे में ना आए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमेशा अपनी कंपनी के साथ रहें, अपने मेंटर का अभिवादन करें, मेंटर की कही हुई बातों को आगे बढ़ाएं, इसी बातों पर ध्यान दें। जो अपना मेंटर नहीं बनाएगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मेंटर बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहूंगा कि अगर आपकी अपलाइन आपको नहीं सुनना चाहती है तो कोई जरूरी नहीं है, उससे अपलाइन है उसको ध्यान दें और उसको अपना हाथ पकड़ाएं, जो आपका हाथ पकड़ के वो आगे आपको बढ़ा सकें। आप उनका हाथ पकड़ने की कोशिश मत करिए, आप उनको अपना हाथ खुद पकड़ाइए जिससे वो आपको आगे ले जा सकें। मैं अभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपना एक मेंटर अवश्य चुनें और उसकी बातों को ध्यान दें, समर्पण अपनी उसको ही अपना समर्पण कर दें जिससे वो आपको आगे बढ़ाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और साथियों, मैं आज आपको प्रोडक्ट के बारे में सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा रेनाटस नोवा इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट है कि इस कंपनी की नींव 3 जुलाई 2018 को जब पड़ी तो मात्र एक प्रोडक्ट इसने बनाया जिसका नाम रेनाटस नोवा था, और उससे 3 साल तक काम किया, और इतना अच्छा काम किया कि 100 करोड़पति मात्र 3 साल में इस कंपनी ने बना दिए। तो आप बताइए कितना जबरदस्त प्रोडक्ट था कि एक प्रोडक्ट के बल पर कंपनी ने मात्र 3 साल में 100 करोड़पति बना दिए। तो इस रेनेटस नोवा की वजह से ही जब बन गए, अब तो हमारी कंपनी में अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट आ गए हैं, जिसमें करीब 30-40 के लगभग प्रोडक्ट हैं, जिसमें 4-5 प्रोडक्ट हमारे मुख्य हैं, जैसे रेनेटस नोवा, इमूजेंट, कड़ायू और एरोस्टीन, हरद्रा। 4-5 प्रोडक्ट मुख्य हैं जिनका प्रयोग अगर आप करें तो इनसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट तो है ही है, सब अच्छे ही, कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। जो अच्छा रिजल्ट दे वो प्रोडक्ट अच्छा ही होता है। तो हमारी कंपनी ने एक बॉडी प्रोडक्ट सर्विस पैक निकाला है जिस पर विशेष, अगर आप सभी लोग बिजनेस करें तो अच्छी बिजनेस आपकी सफल हो सकती है। और जो मनुष्य या जो लोगों को आप देंगे बॉडी सर्विस पैक, जो साल में कम से कम 2 या 3 बार खा लेगा तो भविष्य में बीमार ही नहीं पड़ेगा। एक एक प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है। जैसे रेनाटस नोवा में 12 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, और 12 जड़ी बूटियों का भी अलग अलग काम है, और मिला के जब एक कैप्सूल में डाला तो कितनी जबरदस्त काम कर रही है। इन सब का ध्यान रखते हुए 350 mg का एक कैप्सूल बनाया जो हमारे सेल पर काम करता है। जब हमारी शरीर की सेल सही रहती हैं तो पूरा शरीर का रोग ही सही हो जाता है। इसी तरह से एक इमूजेंट है। इमूजेंट में 43 मतलब 18 बेरियों का शत पड़ा हुआ है। 18 बेरियों के शत से जब वो उसका पाउडर बनाया नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा उसमें डाला गया, जिससे
हमारे पूरे शरीर की ब्लड की सफाई हो जाती है तथा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर में कहीं खून में कमी है वो दूर करता है। प्लस सूजन की मात्रा, अगर कहीं शरीर में सूजन है, जिसको कहीं चर्म रोग वगैरह है, उसमें बहुत फायदामंद है। कैंसर के रोगियों को रामबाण औषधि है। इसी तरह से हमारा कढ़ाई आता है। कढ़ाई में भी 18 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं और इन 18 जड़ी बूटियों में ज्यादातर वो जड़ी बूटियां हैं जो किचन में पाई जाती हैं। किचन वाली जड़ी बूटियां और कुछ मैंगोस्टीन हमारी उसमें प्रत्येक प्रोडक्ट में तो हमारी मैंगोस्टीन पड़ी हुई है। मैंगोस्टीन बेस्ट प्रोडक्ट हैं सभी। इसी तरह से एलोस्टीन है। एलोस्टीन हमारे मुंह के अंदर के तो सभी रोग ठीक करती है, उसके अलावा अन्य रोगों पर भी काम करती है। कम से कम 25 रोगों पर काम करती है, जिसको मिनी डॉक्टर भी कहते हैं लोग, छोटा डॉक्टर भी कहते हैं। इसी तरह से हरिद्रा है, जो एक समझिए 2 बूंद भी काफी है शरीर। इस तरह से प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। एक फोन कॉल आ गई, डिस्टर्ब कर दी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और कोई भी प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। इन प्रोडक्टों का यूज कर हम अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहा फोन असल में। 1 मिनट, फोन डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी, डिस्टर्ब कर रहा है। सॉरी, 1 मिनट रखना। अब हम आपको नेटवर्किंग, मार्केटिंग, बिजनेस कामयाबी के कुछ फार्मूले बनाने जा रहा हूं, जो मेरी बातों को सुनेंगे, अगर जरूरत समझे तो नोट भी कर लें। फार्मूले हैं, जैसे कहावत है, पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर, सिर में बर्फ और दिल में आग, जिसकी होगी उसका काम कभी रुक नहीं सकता है। फिर दोबारा बता दूं मैं, पाँव में शक्कर, पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर, सिर में बर्फ और दिल में आग, जिस आदमी के शरीर में पैदा हो जाएगी, वो शरीर में उसका काम कभी रोक ही नहीं सकता है। उसका काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। पाँव में चक्कर का मतलब है कि अगर आप नेटवर्किंग मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत करो, कभी रुको मत। हमेशा फील्ड में दौड़ते जब रहेंगे तो आपका काम कभी रुकेगा ही नहीं। दिन रात आप जब दौड़ेंगे तो आपका काम रुकेगा नहीं। 10 आदमी मिलेंगे तो एक आदमी तो आपका जुड़ेगा। इस तरह से आपकी टीम आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से है मुंह में शक्कर। जब मुंह में शक्कर का मतलब है कि आपकी जबान मीठी होनी चाहिए। इस तरीके से बातें करें जो आपकी बातें प्रोस्पेक्ट के दिल में उतर जाए और पहली ही मुलाकात में वो आपको पसंद आ जाए। और कभी कड़वी जबान का उपयोग ना करें, हमेशा मीठा बोलें। जब आप मीठा बोलेंगे तो अगला आदमी अपने आप आपसे प्रभावित होगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमेशा इस तरह से बोले कि मुंह में शक्कर ही रखिए, बिल्कुल मीठा बोलिए। अगर वो गुस्सा भी हो जाता है तो आप उससे गुस्सा मत होइए, एकदम शांत कूल रहिए और कम से कम शब्दों में अपनी बात को बताने की कोशिश करिए। सिर पर बर्फ, कहते हैं सिर पे बर्फ रखिए, दिमाग को इतना ठंडा रखिए कि आगे जिसको आप बता रहे हैं उसको आप जवाब बिल्कुल प्यार से दें। वो अगर बहस भी करना चाहे आपसे, जैसे बहस करना चाहता है आपसे, तो आप उसकी बहस मत करिए, उसकी बात को सुनिए। वो अगर बात कह रहा है तो उसकी बात को पूरा सुनने की कोशिश करिए। ये नहीं कि बीच में काटने लगे उसकी बात को। पहले उसकी बात को पूरा सुनिए, उसके बाद कम शब्दों में उसको जवाब दीजिए। तो वो आपसे बात से प्रभावित होगा और जुड़ने की कोशिश करेगा। और दिल में आग होनी चाहिए। दिल में आग का मतलब दिल में हमेशा आग रखो, अपने सपनों को याद रखो। जब आप अपने सपनों को याद रखोगे और अपने
सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात आप लगे रहोगे तो निश्चित आप सफल होंगे। कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता है। जब आपके दिल में आग लग जाएगी तो आप अपने सपने दिन में याद रखिए कि हमें क्या क्या सपने हमने सजोए हैं, और जिन सपनों को सजोए हैं उनको बनाने के लिए जब दिल में आग लग जाएगी तो मैं नहीं सोचता हूं कि आपका काम रुकेगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। अब सपना का मतलब है, सपने का अलग अलग है। सपना का मतलब सा, जैसे सपने में 3 शब्द आए, सा पा ना। सा का मतलब है समय, मेरे पास समय की आजादी हो। पा मतलब पैसा, मेरे पास बहुत पैसा हो सपने का, तभी तो सपना पूरा होगा। और ना मतलब है नाम, मेरा बहुत बड़ा नाम हो। सपना का मतलब समझे, सा मतलब समय, मेरे पास समय बहुत हो। पा का मतलब पैसा, मेरे पास पैसा बहुत होना चाहिए। और ना का मतलब नाम, मेरा नाम बहुत होना चाहिए। तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी मेरा सपना पूरा होगा। इसी तरह से आइडिया, आइडिया का मतलब फार्मूला। अब फार्मूला आपके होना चाहिए। जैसे आई का मतलब है आइडेंटिटी राइट पीपल, सही लोगों का चुनाव करें। पहला शब्द है आइडिया का, IDEA, आइडिया। 3 4 शब्दों से मिलकर बना है, चारों का अलग अलग अर्थ है। आई का मतलब है आइडेंटिटी राइट पीपल, हिंदी में है सही लोगों का चुनाव करना। आइडेंटिटी का मतलब है 4 शब्दों से बना है आइडिया, IDEA। आई का मतलब है आइडेंटिटी राइट पीपल, सही लोगों का चुनाव करें। अब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे जिसको आपको खुद ही चूना लगाने लगेगा, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छे लोगों का चुनाव करें जो मिलनसार हों, आपकी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। डी का मतलब है डेवलप योर नॉलेज, अपनी नॉलेज हमेशा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ये कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें तो सब आता है। जैसे लोग कहते हैं ना, किसी से कहो कि आप इसमें ये ऐसा काम, अरे वो तो कुछ नहीं, हमको सब आता है, कुछ हमें ऐसी चीजें ही नहीं जो हमें ना आती हो। तो लोगों को इसका मतलब उसको घमंड आ गया, आता जाता कुछ नहीं, इसको घमंड आ गया। ये नेटवर्किंग मार्केट ऐसा है, इसमें जिंदगी भर सीखते रहो और हमेशा सीखते ही रहोगे, तब भी कुछ ना कुछ आपको मिला, ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको आप नहीं जानते, और सीख लेंगे तो आपकी टीम आगे बढ़ सकती है, आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए इसमें हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, अपना एक जबरदस्त माहौल बनाए। बिना माहौल के भी कुछ नहीं काम सकता है। आप चुपचाप घर में बैठे रहे, गए मिले आए, माहौल एक बहुत बनाना जरूरी है। किसी के पास जाइए तो एक माहौल होना चाहिए, अपने अच्छी ड्रेस में जाना चाहिए, उससे बात अच्छी तरह से करना चाहिए, एक माहौल पैदा करना चाहिए जिससे आपकी बिजनेस को आगे बढ़ सके। ए का मतलब है एक्शन फॉर प्लानिंग, अपनी प्लानिंग पर एक्शन, जो प्लानिंग आप बनाए उसका एक्शन बढ़िया होना चाहिए। जब एक्शन अच्छा होगा तो अगला वाला समझ में भी उसके अच्छी तरह से आएगा, वो आपकी बात को सुनेगा भी अच्छी तरह से, और वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह है नेटवर्किंग बनाने के नियम। तो नेटवर्किंग का मतलब है 7 शब्दों से बना है नेटवर्किंग, और हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। एन का मतलब नो, जो इनको इग्नोर करें, जो आपको इग्नोर करें उनको ये नहीं आप छोड़ दीजिए, कोशिश अपनी जारी रखिए। इग्नोर कर रहे हैं तो उनसे नाराज मत होइए। नेटवर्किंग मार्केट ऐसा है, इसमें लोग नो बहुत कहते हैं कि भाई इसमें हम नहीं जुड़ पाएंगे, तो नो को आप इग्नोर मत करिए। दूसरा शब्द है ई। ई का मतलब है एजुकेशन, खुद को अपना इतना एजुकेटेड करिए, हमेशा सीखने की कोशिश करिए, और जितना आप सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये काम ही नेटवर्किंग का ऐसा है कि इसमें कभी शिक्षा पूरी ही नहीं होती है। हमेशा आप सीखते रहिए, अच्छी अच्छी बातें आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आएंगे, अच्छी अच्छी नॉलेज लोग बताएंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, उतनी अच्छी जानकारी होगी। घमंड कभी ना करेंगे, हमें तो सब आता है। तो हमेशा सीखने की कोशिश करिए, खुद को एजुकेटेड करिए। फिर है टी, ट्राई अगेन, मतलब आगे करते रहिए, ट्राई करिए। इसने मना किया, आगे बढ़िए। ये नहीं कि वहीं बैठ जाइए, यार हम तो गए, 10 आदमियों ने मना कर दिया, हम तो लौट आए, क्या करें, हमको तो कोई करते नहीं। ट्राई करिए, कभी छोड़िए मत, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। फिर है डब्लू, बेस्ट, पैसे से प्यार करें। हमेशा पैसे से प्यार करिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब पैसे से प्यार नहीं होगा तो आपको उसकी ललक नहीं होगी, आग आपके दिल में नहीं जगेगी। आप पैसा चाहेंगे तभी तो ललक जगेगी। तो पैसे से प्यार करिए।
और अपोज ओ से है अपॉर्चुनिटी, अवसर का फायदा उठाएं। जैसा आपको मौका मिले, जब भी मौका मिले, उस अवसर को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अवसर जिसने छोड़ दिया, मौका जैसे मिला आपको रैना ट्रस्ट में ज्वाइन करने का, और आपने कहा छोड़ो यार दूसरी कंपनी देखते हैं, तो वो फिर आपको मौका बार बार नहीं मिलता है। भगवान भी मौका एक ही बार देते हैं आपको उन्नत बढ़ने की। तो जैसे रैना ट्रस्ट वेलनेस कंपनी में मौका मिला है, भगवान ने एक अवसर दिया है, उस अवसर को नहीं त्यागना चाहिए। लोग बहकावे में आ जाते हैं, लोगों ने कहा नहीं ये नहीं उस कंपनी में कर लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मौका मिला है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक अच्छी कंपनी मिली अब है आपको, एक बहुत मजबूत, जिसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा। अभी क्या है, अभी तो बहुत अच्छे इसमें प्लानिंग बहुत अच्छी और आगे डेवलप कर रही है। निकट भविष्य में ऐसी प्लानिंग आएगी जो आप छोड़ के ही नहीं जाना चाहेंगे, और जो छोड़ गए हैं बहुत पछताएंगे भी। फिर उसके बाद आता है ओ, वो तो बताई थी आप, तो ठीक। फिर आता है आर। आर का मतलब है रेंज। अपने नेटवर्किंग की रेंज बढ़ाएं। हमेशा ये कोशिश करें कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो। जितनी टीम बड़ी होगी उतनी ही आपको फायदा मिलेगा। तो टीम को अपना रेंज अपनी बढ़ाने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। और ये बिजनेस नेटवर्किंग मार्केट है, किंग का नहीं है, के फॉर किंग। ये किंग मेकर बनाने का है। ये राजा बनाने की एक फैक्ट्री है, किंग मेकर खुद बनाता है। किंग किंग नहीं है आप, किंग मेकर बनाने के आप सैकड़ों लोगों को किंग बना सकते हैं। वो नेटवर्किंग मार्केटिंग है। और जिन्होंने कोशिश की उन्होंने सैकड़ों लोगों को बनाया। हमारी कंपनी में इस समय 350 के लगभग करोड़पति है। तो करोड़पति किंग मेकर ही है। उन्होंने जिन्हें कितने लोगों को किंग बना दिया। हर आदमी के घर में लाखों रुपया महीना आ रहा है। फिर हमारा ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है फार्मूला। ड्रीम भी हमारा 5 शब्दों से बना हुआ है। हर शब्द का एक अलग अलग अर्थ होता है। ये नोट करने की जरूरत है, जो नोट करेगा वो आगे बढ़ेगा। ड्रीम, DREAM, 5 शब्दों से बना हुआ है। हर शब्द का एक अलग अलग अर्थ है। डी का मतलब है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। डिटर्मिनेशन हिंदी में कहेंगे दृढ़ संकल्प। जिसका दृढ़ संकल्प होगा, जिन्होंने अपना तय कर लिया कि मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं इसी कंपनी में रहूंगा, वही आगे बढ़ सकता है। जिसका दृढ़ संकल्प ही नहीं है, कोई उसने तय ही नहीं किया, कोई उसका वो ही नहीं है निश्चित, कब इधर कब उधर, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, आप निश्चित नहीं होंगे, ड्रीम आपका कोई नहीं होगा दृढ़ संकल्प करके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर आदमी को अपना एक दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। फिर है आर, रेगुलर हार्ड वर्क। दूसरा शब्द आता है आर, रेगुलर हार्ड वर्क। अपना हार्ड वर्क आपका अच्छा होगा, मेहनत अच्छी करेंगे, उतनी आपको बिजनेस अच्छी बढ़ेगी। और आप घरे बैठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे, करने की कोशिश नहीं करेंगे, अरे हम तो हुआ ही 4 जगह कहा जाए घरे बैठ जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना दृढ़ संकल्प, हार्ड वर्क, ई ई मतलब है एक्सटेंट, एक्सट्रीमेंट, उत्तेजना। आपकी एक उत्तेजना होना चाहिए आपके अंदर। मतलब इतनी उत्तेजना होना चाहिए कि हम अपने काम को रोकने ही नहीं देंगे। लगाव होना चाहिए, उत्तेजना होना चाहिए आपके अंदर, जिससे आप अपनी एक्शन और प्लानिंग। आप प्लान पर क्या एक्शन करते हैं, जो आपने प्लानिंग बनाई उस पर एक्शन जरूर करिए। यानी प्लानिंग तो हमने बनाई में, पूरी हमारी प्लानिंग बनी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हमको ये करना, हमारा ड्रीम ये है, लेकिन उस पर एक्शन ही नहीं लिया, आप उस पर कार्य ही नहीं किया, आगे बढ़ेंगे कैसे। इसलिए एक्शन बहुत जरूरी है। बिना एक्शन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर है मैम। एम का मतलब है मिड टेस्ट पॉजिटिव। आपकी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कर ही नहीं सकते, हमारे बस की नहीं है, तो जब नेगेटिव सोच बना लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोच हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब पॉजिटिव सोच होगी
कि हम ये काम तो कर ही सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता, हम तो ये बस काम कर लूंगा, ये तो है ही नहीं कुछ। जब आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात 1 मिनट, सॉरी, कौन आ जा रहा है, कॉल डिस्टर्ब कर दे रही, सॉरी सर। तो सफल होने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। फिर आता है, ये तो हो गए हमारे ड्रीम के फार्मूले। ड्रीम जब आपका सही होगा और सही प्लानिंग पर चलेंगे तो आपका ड्रीम अवश्य पूरा होगा। ये तो ड्रीम के फार्मूले हुए। फिर है हमारा A+C+C बराबर R, एक्शन, कनेक्शन और कॉन्टेरेसी, फिर रिजल्ट। मतलब एक्शन कैसा है आपका, कनेक्शन कैसा है और कॉन्सिस्टेंसी कैसी है आपकी, तो रिजल्ट आपका जरूर आएगा। तो एक्शन, रोजाना प्लान दिखाएं, कम से कम आप 5 प्लान पर डे आपको दिखाना चाहिए। दिखा तो अधिक सकते हैं, लेकिन एक नियम बना लीजिए, हमारा एवरेज जो भी महीने का या हफ्ते का जो एवरेज आए वो 5 प्लान कम से कम पर डे होना चाहिए। जब आप एक्शन करेंगे 5 प्लान पर डे का, तो आपका कनेक्शन भी बनेगा, लोगों से रिश्ता बनेगा। सी का मतलब कनेक्शन। जब 5 प्लान रोज दिखाएंगे तो उसमें लोगों से जुड़ाव होगा, आपका कनेक्शन बनेगा। जब कनेक्शन बनेगा तो कॉन्सिस्टेंसी, ये काम आप लगातार करते रहें, इसमें रुके नहीं। जब आप रुकेंगे नहीं, डेली प्लान दिखाएंगे, रिश्ते बनाएंगे, तो आपका रिजल्ट अवश्य आएगा। जो कहते हैं हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट घर बैठे नहीं आ सकता है। इसके लिए आपको प्लान भी बनाना पड़ेगा, एक्शन भी करना पड़ेगा, लोगों से रिश्ते भी बनाना पड़ेंगे। और जब ये काम आप लगातार करेंगे तीनों, तो मैं नहीं समझता कि आपका रिजल्ट ना आए। अगर लोग कहते हैं मेरा रिजल्ट नहीं आता है, ये 3 काम बताए हुए करें, रिजल्ट निश्चित आएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बहाना और सपना ये सब नहीं करना चाहिए। लोग बहाने करते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहाना नहीं करना चाहिए। बहाना जो करेगा, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने अपलाइन से कहते हैं कि मैं तो साहब डेली 5 प्लान दिखाता हूँ, और जब अपलाइन पूछती है उन 5 को कहाँ कहाँ प्लान आपने दिखाए, जरा बताइए, उनके नाम बताइए, नंबर बताइए, जरा हम भी बात करें क्या कहाँ से क्या होता है। तो आप झूठ बोलोगे तो नहीं बता सकते, और सही दिखा के आए तो आप बताएंगे। जिसको प्लान दिखाएं उसके नंबर, पता अवश्य नोट करना चाहिए। नाम, नंबर और पता, वो जुड़े आपसे या न जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन उसका नाम, नंबर और पता अवश्य नोट करना चाहिए, जिससे दोबारा भी उसे कॉल किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। इस चीजों का बड़ा ध्यान देखना चाहिए। और किस्मत आपकी कभी चमक सकती है। ये नहीं कि हमारी जो एक काम हमने बताए अगर ये करेंगे तो किस्मत आपकी कभी भी चमक सकती है। जिसने कड़ी मेहनत की है, जिसके धक्के खाए हैं, तो वो जैसे ही उसकी किस्मत जरूर चमक सकती है, कोई उसको रोक नहीं सकता भविष्य में। 1 मिनट, सॉरी। किसी भी काम को कैसे सीखे, किसी चीज को सीखने के लिए खेल बना लें। खेल खेल में भी आप काम सीख सकते हैं। जिसको आप कठिन समझेंगे तो आप नहीं सीख सकते। हर काम को आप सरल समझें, और समझेंगे तो खेल है, खेल की तरह खेलें, और आप प्लान बनाते चले जाएंगे तो आप निश्चित आगे बढ़ते जाएंगे। और आदत और संगत और गुरु, ये 3 चीजें जो है, आपकी आदत और संगत और गुरु, किसी भी काम में सफल होने के लिए आपकी आदत अच्छी होना चाहिए, गुरु के संदेशन में चलना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन अवश्य करना चाहिए। जो गुरुओं के आदेश का, यानी अपने अपलाइन के, हमारे अपलाइन ही गुरु समझे उनको, और एक गुरु अवश्य बनाए। बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना गुरु के ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। चाहे कोई बन जा रहा है, कितना ज्ञानवान बना रहा है, उसका भी कोई ना कोई गुरु होगा। और जिसने गुरु का अपमान किया वो कभी भविष्य में सफल नहीं हो पाया। चाहे किसी को आप देख लो, हर किसी के कोई ना कोई गुरु होते हैं, वही जिंदगी में सफल हो सकता है। और जिसने गुरु का अपमान किया, गुरु की बात को नहीं माना, गुरु को बुरा भला कहा, सामने कुछ और पीछे कुछ और, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। ये निश्चित है। सफलता तभी मिल सकती है जो जिसने गुरु का सम्मान किया, गुरु को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वही सम्मान सफल हो सकता है। दूसरा, नेवर गिव अप।
कभी भी अपने लक्ष्य को रास्ते में न छोड़ें। जो आपने लक्ष्य बनाया है, एक आदमी का लक्ष्य होता है, और जिसने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पर हमेशा दृढ़ संकल्प रहना चाहिए कि हमने एक हमारा लक्ष्य है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि जरा सा कहीं मेहनत पड़ी या जरा सा किसी ने कहा या कोई नाराज हुआ आप पीछे बढ़ गए, या गुरु ने हमारे ने कुछ हमको ज्यादा कोई टास्क दे दिया तो हम साहब कहाँ कर पाएंगे, ये सब कभी नहीं सोचना चाहिए। गुरु ने टास्क दिया है तो कुछ आपको समझ के दिया है, आप इस लायक आपको समझा, इस लायक आपको समझा कि आपको टास्क दिया। नहीं, गुरु के पास तो बहुत चेला है, किसी को टास्क दे सकते हैं, आप ही को क्यों दिया? इसका मतलब आपको उसने इस लायक समझा कि आप उस टास्क में आप सफल होंगे, उस टास्क को आप आगे कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरु के हमेशा टास्क का ध्यान रखना चाहिए, और बीच में कभी लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने लक्ष्य में छोड़ा वो भटक जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिजनेस छोड़ने का कभी मन नहीं करना चाहिए। बिजनेस में कभी कोशिश करना चाहिए। अगर आपका कभी मन नहीं लगता है तो अपने गुरु से बताएं कि इसमें हमें ये कठिनाई आ रही है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो उसको उसकी कोशिश करना चाहिए। गुरु आपको हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसी शिक्षा जरूर देगा जिससे आप कभी भी वो होंगे ही नहीं, कभी छोड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ने। गुरु हमेशा हमारा ये कहता है, गुरु कभी नहीं कहा कि मेरा शिष्य आगे ना बढ़े। और नेटवर्किंग मार्केट तो ऐसा मार्केटिंग है जिसमें अपलाइन हमेशा डाउनलाइन को चाहता है वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ेगा तो वो गुरु भी हमारा आगे बढ़ेगा। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम क्यों बिजनेस करें, हम बिजनेस करेंगे तो गुरु को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अगर इसने जिसने ये सोच लिया वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो कभी संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, या कभी भी अपने को टीम को आगे बढ़ा सकता है, ना वो खुद बढ़ सकता है। वो मोटिवेट ही नहीं हो सकता है। जिसके अंदर ये भावना आ गई कि हम करेंगे तो आगे वाले बढ़ेंगे, हम क्यों करें, तो वो कभी नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि गुरु हमेशा चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े, हमारे डाउनलाइन हमेशा आगे बढ़े और हमारे बराबर आने की कोशिश करें। किसी भी बिजनेस में ऐसा संभव नहीं है। आप चाहे किसी बिजनेस में, आप दुकानदार, पगल का दुकानदार चाहता है कि इसकी दुकान बंद रहा है, सब हमारे पास आए। आप किसी बिजनेस नौकरी में चले जाओ, अधिकारी चाहता है कि हम आगे बढ़े, दूसरा ना बढ़े। नेटवर्किंग मार्केट एक ऐसी बिजनेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा अपलाइन हमेशा चाहता है कि हमारा डाउनलाइन आगे बढ़े, और वही शिक्षा हमको देगा, वही हमको मोटिवेशन देगा कि हम आगे बढ़े। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हम आगे बढ़े या आगे बढ़ने की कोशिश कोई करे। तो हमेशा इसलिए गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एक विचार ले, उस विचार को अपनी जिंदगी में ले, उस विचार के बारे में सोचिए, सपने देखिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए कि हमको कहां से कहां बढ़ाएंगे। हमारे गुरु ही हमको आगे बढ़ा सकते हैं, गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अच्छा नेटवर्कर सबको एक निगाह से देखता है। जितने अच्छे नेटवर्कर होंगे वो एक निगाह से देखता है सबको, ये नहीं कि दूसरे को दूसरी निगाह से देखे। वो तो चाहता है कि मेरे सभी डाउनलाइन आगे बढ़े, पूरी कोशिश करता है, और हर अपलाइन डाउनलाइन के बारे में पूरी अपने जितना बता सकता है सबको बराबर बताता है। उसी में कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसकी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि वो उसकी बात को मानता है। जो अपलाइन की बात को मानता है उसी डाउनलाइन, जो डाउनलाइन मानता है उसकी मदद अपलाइन ज्यादा करता है। अब लोग कहते हैं वो हमारी मदद नहीं करता, मदद कैसे करेंगे जब उसकी बात ही को आप नहीं मानेंगे। और जो मानता है तो उसकी बात, जो डाउनलाइन अपलाइन की बात मानता है उसकी मदद अपलाइन ज्यादा करता है। तो लोग कहते हैं भेदभाव करता है। तो भेदभाव करना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक ऐसी है कि डाउनलाइन जब अपलाइन की बात नहीं मानेगा तो वो क्यों मदद करेगा, और जो मानेगा, जो अक्षर सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो मानेगा, जो मानेगा तो उसकी अपलाइन भी उसकी हमेशा मदद करेगा। तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर को हमें ये बताना है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अपलाइन या कंपनी कस्टमर पूछे तो बताए, नोट करें, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आप इस मार्केट, नेटवर्किंग मार्केट में सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमें अपलाइन का जिसने सहयोग किया, अपलाइन को जिसने रिगार्ड दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया, तो मैं नहीं समझता है कि अपलाइन किसी भी डाउनलाइन के ना चाहे कि वो आगे बढ़े।
हमेशा यही सोचना चाहिए कि जब हमारी अपलाइन इतना रिगार्ड करता है तो उसकी बात को माने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बात नहीं मानते, सोचते हैं तो हम क्या करें, बात नहीं मानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बिना मोटिवेशन के भी आगे नहीं बढ़ते लोग। मोटिवेशन लेना चाहिए अपने गुरुओं से, मोटिवेशन हमेशा लेते रहना चाहिए, और गुरु हमेशा मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, उसको सीखना चाहिए। घमंड नहीं आना चाहिए, लोगों को घमंड बहुत जल्दी आ जाता है कि हमको तो सब आता है और हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान हमेशा गुरु से ही मिलता है, और गुरु हमेशा चाहता है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जो इन बातों का ध्यान रखेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो हमारी कंपनी ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बताए, हमने आपको पूरा प्लान बताया कि जिस सबमिशन पर चलेगा, जिस जो हमने बताया, इन पॉइंटों को ध्यान रखेगा, मैं नहीं समझता हूँ उसकी टीम पीछे रहे, हमेशा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ती ही जाएगी। अभी हमारे कुछ साथियों ने हमारे लिए वीडियो बनाया, हम नहीं नाम उनका बता पाए, नाम नहीं ले पाए, बताने लगे शुरू में, तो मैं नाम लेना चाहूंगा। आज हमारे लिए वीडियो डॉक्टर उपेंद्र यादव फिरोजाबाद की धरती से हैं, इन्होंने हमारे लिए वीडियो बनाया और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सिंह स्टार्ट पॉइंट, ये दोनों लोग हमेशा किसी का भी रहे हमेशा वीडियो बनाते हैं। संदीप कुमार सागंज की धरती से, ये भी हमेशा वीडियो बनाते हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लालजी प्रजापति सुजानगंज जौनपुर की धरती से, ये भी बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने भी वीडियो बनाया। मैं डॉक्टर संजय बिंद सागंज, इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। इनकी गजल तो हमको बहुत ही पसंद है, और जहां मिल जाते हैं हमेशा हंस के मिलते हैं, और इतना अच्छा स्वभाव इनका है कि जितनी इनकी तारीफ की जाए वो ही कम है। इस जौनपुर शाहगंज की धरती से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुशवाहा प्रवीण कुशवाहा जी ग्वालियर की धरती से हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छोटे भाई मिस्टर राकेश यादव, हम्बल पर्सन, अच्छी जानकारी, दिल के साफ आदमी है, खरी बात कहते हैं, इनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चुकवाबाद की धरती से हैं। सर्वेंद्र यादव झिंझक से, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे लीडर हैं। फिर मैं जयंती प्रसाद प्रजापति बस्ती से, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, इन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया। फिर मैं भरतना से मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे लिए वीडियो बनाया। और हमारे बहुत सीनियर लीडर झारखंड की धरती से रीजनल एजुकेटिव हैं मिस्टर नईमुद्दीन खान, बहुत सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और संजीव कुमार दूसराहार, जो हमारे होस्ट भी हैं, जो हमारे लिए होस्टिंग की जिन्होंने, उन्होंने भी मेरे लिए वीडियो बनाया। पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं, इनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्यारी बहनों ने भी वीडियो बनाया है, जो एक गोरखपुर से हैं और दो फिरोजाबाद से। गोरखपुर से बहन प्रिया देवी, और फिरोजाबाद से निक्की मैम है, और एक का नाम हमें नहीं मालूम, उन्होंने भी वीडियो बनाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया। इसी के साथ मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया, और जिसका नाम छूट गया हो उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए वीडियो बनाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, और मैं क्या बताऊं, संजीव, और बोलना है अभी? संजीव गायब हो गए? संजीव, सर जी अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको संजीव 10 मिनट गायब हो टाइम गए? है।
सर अभी आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप बोल सकते हैं। चलिए, अब मैं कुछ खेती के प्रोडक्ट के बारे में आपको अवगत करा दूं, जब टाइम है ही है तो कुछ। जैसे हमारा एक एनिमल, पहले तो खेती के बारे में बता दूं। ग्रेनुलस, ग्रेनुलस एक प्रोडक्ट है जो मात्र 3 kg का पैकेट आता है, जो 1 एकड़ खेती में आप डाल सकते हैं। और 1 एकड़ खेती में डालने के लिए आपको करना क्या है कि खेती में खेत को जोतने से पहले, जुताई उताई कर लिए, उसके बाद एक फसल बोने से पहले, जोतने से पहले उस खेत की 20 kg से 25 kg मिट्टी मिला निकाल के, बरूरी मिट्टी निकाल के उस 3 kg प्रोडक्ट को मिला देना है, ग्रेनुलस को। और फिर उसको आप पूरे 1 एकड़ खेत में फैला दें। 1 एकड़ खेत में ही हमारा ग्रेनुलस 18,000 kg गाय के गोबर के बराबर काम करता है। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और फिर आपको खाद डालने की आवश्यकता नहीं है उसमें। उसके बाद जब आप बो देंगे और पानी जैसे ही लगाएंगे तो वो काम शुरू कर देता है अपना, आपके पौधे पर काम करेगा। प्लस उसमें जो कीड़ों के खेत में आपके अंडे होंगे, जो जो आपकी फसल को नष्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सब अंडों को मार देगा। कीड़े नष्ट हो जाएंगे, जिसकी फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद आप जब खेत आपका 15 दिन का हो जाए, उसके बाद एसपीजी का आप छिड़काव करेंगे। एसपीजी का 1 लीटर 1 एकड़ के लिए है। और 1 गैलन जो पानी छिड़काव करते हैं, वो गैलन करीब 15-16 लीटर का होता है। 15-16 लीटर में आपको 40 ml यानी 40 ml 1 गैलन में मिलाना है। इस तरह से मिला के पूरे 1 एकड़ में आपको छिड़काव करना है। अब आपका कम ज्यादा है तो आप उससे एवरेज लगा लीजिए। तो फसल आपकी जो पीली पत्ती हो गई हो, पत्ती में चमक आ जाएगी, फसल आपकी ग्रोथ अच्छी करेगी। और इसका छिड़काव कम से कम फसल में 2 बार करना है। दूसरी बार जब छिड़काव करेंगे तो फसल में फूल आने लगे, या जैसे फूल और फल की उम्मीद आने लगे, जब उससे पहले आप उसमें फिर इसी तरह छिड़काव करेंगे, प्लस उसमें एसपीए भी मिलाएंगे। जब आप एसपीए मिलाएंगे तो एसपीए 15 ml मिलाना है 1 गैलन में। और 1 एकड़ के लिए 1.5 cc काफी है, मतलब 1 cc आपकी 100 ml की आती है। और 1.5 cc मिलानी है, यानी 150 ml 1 एकड़ खेत में डालना है। लेकिन 1 गैलन में 15 ml डालना है 16 लीटर पानी में, और 40 ml डालना है एसपीजी। छिड़काव कर दीजिए। 3 बार जब छिड़काव आप कर देंगे तो खाद की तो वैज्ञानिकों ने मना किया है, लेकिन एक वैज्ञानिक से मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा 30 से 35% आप खाद डाल सकते हैं। और दूसरी बार खाद का प्रयोग 10% करिए, और तीसरी बार करिए ही मत। इस तरह से 10 साल, मतलब तीसरी बार के बाद आपकी खेत जो 25 साल पहले था, जो खेती आपकी 25 साल पहले थी, उस तरह की मिट्टी हो जाएगी। और फसल आपकी बहुत अच्छी जेनरिक फसल पैदा होगी, जो किसी प्रकार के केमिकल से रहित होगी। केमिकल होगा ही नहीं उसमें, जो आपके शरीर को बहुत अच्छी फायदा करेगी। और आपकी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी, मिट्टी बहुत अच्छी होगी। जब मिट्टी अच्छी हो जाएगी, जब 3 बार प्रयोग कर देंगे तो आपकी बिल्कुल मिट्टी बहुत बढ़िया होगी, खेत बिल्कुल एकदम बहुत उपजाऊ होगा। इसी तरह से अगर आप प्रयोग करते रहेंगे तो फसल बहुत अच्छी उपजाऊ होगी। और खाद, यूरिया, डीएपी डालना आप धीरे धीरे बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो केमिकल आएगा नहीं। जब केमिकल नहीं आएगा तो आपके शरीर में भी केमिकल कम आएगा, तो आदमी बीमार भी कम पड़ेगा। तो इसका प्रयोग लोगों को करवाना चाहिए और साथियों को बताना चाहिए। इसको बताएं, गांव गांव जाकर किसानों को अवगत कराएं। और जब किसानों को अवगत कराएं, और अपने यहाँ भी जो किसान लोग हैं, जो हमारी टीम में किसान जिनके पास खेती है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और आजमा सकते हैं, जिससे आपकी फसल आगे बढ़ सकती है। इसी तरह से हमारी उसमें एक एनिमल प्रोडक्ट निकाला है, जो जानवरों पे प्रयोग करेंगे। दूध वाले जानवरों के लिए तो बहुत अच्छा प्रयोग है। जिसके भैंस गाय दूध देने वाले हैं, बकरी, भैंस और गाय को 4 ग्राम देना है। 400 ml का एक पैकेट, 400 ग्राम का पैकेट आता है, पाउडर होता है। उसमें एक चम्मच पड़ी होती है, उस चम्मच के बराबर, लेवल के बराबर उसको भरना है।
4 ग्राम बताते हैं, वो लेवल बराबर हो जाता है। 4 ग्राम के चम्मच भर के आपको सुबह देना है और शाम देना है। रोटी में दे सकते हैं, दाना में दे सकते हैं। अब उसके फायदे क्या क्या है? एक तो दूध की फैट को बढ़ाता है और दूध बढ़ाता है। दूसरा, उसकी इम्यूनिटी, जो जानवर की इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और खुरपका, गलू घोंटू रोग, जो कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, इस समय बरसात में बहुत रोग फैलते हैं, उन रोगों को दूर करता है। इन रोग नहीं होंगे उसके अंदर। तो बकरी को 2 ग्राम, और भैंस, बकरी को वो चम्मच जो है उसकी आधी चम्मच देना, और भैंस को एक एक चम्मच सुबह एक शाम देना। भैंस, गाय या जो बड़े जानवर हैं उनको। और छोटे जानवरों को 2 चम्मच देना, जैसे बकरी है या खरगोश है, इनको जो देते हैं। और दूध के अलावा भी जानवरों को दे सकते हैं। दूसरी बात, इस लोग कहते हैं तो मेरी भैंस आश्रय की है, मतलब ब्याने वाली है, या तो इस पर किसी का भी असर नहीं पड़ता है। ब्याने वाले को भी दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो ब्याह गई है उसको भी दे सकते हैं। जो 4 महीने की ब्याने के लिए है, 6 महीने को ब्याने को, तो अगर आप उसको देंगे तो इसकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी, और वो जब बच्चा देगी तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा, दूध अच्छा देगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कभी भी जानवर को दे सकते हैं। कोई नियम वो नहीं है कि इसको कब देना है, कब नहीं देना है। हर जानवर को हर समय दे सकते हैं, और हर जानवर पर कामयाब होगी। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, इसका ज्यादा ध्यान रखें। संजीव आइए भाई। और मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करूं। जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया वो टीम में आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी टीम नहीं बढ़ सकती, चाहे वो कितना प्रयत्न कर ले। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के टीम आगे नहीं बढ़ सकती, उसका प्रमोशन नहीं हो सकता। इसलिए अपलाइन का हमेशा रिगार्ड करें, उनका सम्मान करें, तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। ये मेरा लास्ट आप सभी को एक निवेदन है, आदेश है। फिर भी मेरे से कोई अगर गलतियां हो तो माफ करना। वैसे मैं कोशिश किया हूँ, कोई गलती नहीं किया हूँ, फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो बोलने में, कहीं से कोई शब्द गलत निकल गया हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटस। संजीव तो गायब ही हो गए, मैं समझ से। अमित जी, बिंद जी, सब लोग चले गए क्या? सब गायब हो गए भाई, केवल मुस्कुराहट दिखाई दे रही है भारत सिंह साहब की। नमस्कार। थैंक सब यू लोग सर, गायब हो गए थैंक यू, भाई, बहुत ही जबरदस्त। केवल आज आप ही का की सेशन मुस्कुराहट बढ़िया बहुत दिखाई ही, दे रही है। सप्ताह जी मुस्कुरा रहे हैं इधर। मुस्कुराहट रुकने वाली नहीं सर, मुस्कुराहट ऐसे ही आती रहेगी। और इस हाँ, मुस्कुराहट को कभी रुकने नहीं देना। रुकना मना है, थकना मना, हारना मना। आपने बड़ी ही जबरदस्त पॉइंट्स आपने चर्चा की। आपने ड्रीम पे चर्चा की, आपने सक्सेस पे चर्चा की, और आपने लास्ट में जो कहा कि गुरु का सम्मान हमेशा हमेशा होना चाहिए, बहुत ही मार्वलस लाइन है, और हर किसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच में अगर किसी ने अपलाइन का जरा सा भी साथ पकड़े रहा, यानी उंगली अगर आप पकड़े हैं, तो भी सक्सेस आपका कदम चूमेगी। निश्चित ही सक्सेस आपको मिल करके ही रहेगी। तो आज हमारे बीच में, आज हम सबके गेस्ट के रूप में आए हमारे उम्मीद सर, बहुत ही जबरदस्त हम्बल नॉलेज दिए हैं। आप सब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, कितना बढ़िया लगा। और आप जरूर बताइए मैसेज के माध्यम से, और स्वागत कीजिए, धन्यवाद दीजिए सर का, आज आपने आकर के अपना कीमती समय दिया है। आपको ऐसा क्या लगा जो आपको टच कर गया हो, जो आज आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मिली हो, वो पॉइंट आपको निश्चित ही आपके बिजनेस की ग्रोथ कराएगी। सो दैट समय हो चला है, और इस समय को आप सब बिल्कुल इतना मजबूत बनाइए, इतना कीमती बना दीजिए कि आने वाला हर समय आपके लिए काम करे, हर समय आपके लिए कीमती बने, हर शख्स आपके लिए एक्साइटेड हो, हर शख्स आपके लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा बन करके आए। तो ये सब नॉलेज जो मिली है आज,
मिक्सचर के माध्यम से। ये हमें नहीं लगता कि आप सबको टच किया होगा, हमें लगता है कि आपके हार्ट में जाकर के वो सेव हो गया होगा, आपके माइंड को झकझोर के रखा होगा, आपके बंद दरवाजे को खोला होगा, यहां तक कि आपके सक्सेस तक पहुंचाने में आज आपकी जो लाइन आपने दी है, ये लाइन निश्चित ही आपने नोट डाउन भी किया होगा। जितने साथियों ने अगर पेनो डायरी का सहारा लिया होगा, निश्चित ही उस पॉइंट को नोट करके वो अपने प्रोस्पेक्टिंग के दौरान या अपने यहाँ जो ग्रुप मीटिंग्स होती है, जो सेमिनार्स होते हैं, वो आप वहां अगर यूज करते हैं तो निश्चित ही आपके शब्दों में 4 चांद लगेंगे, आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे, आपके सपनों में 4 चांद लगेंगे। यहां तक कि अगर आपने जो भी सपने बनाए हैं वो सपना आपका पूरा होके रहेगा। उस सपने को पूरा करने के लिए जो आज पॉइंट्स आपको मिली है, मैं आपसे एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप नोट डाउन करते हुए उसको रिपीट जरूर कीजिएगा, दोहराइएगा। हम नोट डाउन तो जरूर करते हैं, हम रिपीट कभी नहीं करते, हम रिपीट कभी नहीं करते। यही वजह है हम कहीं ना कहीं से बिजनेस में अपने लॉस की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने नोट डाउन किया है तो रिपीट कीजिएगा, और जिन साथियों ने नोट डाउन नहीं किया है, जस्ट मीटिंग समाप्त होने के बाद आप अपने आप को एक बार मोबाइल कैमरे के सामने खड़े होइएगा, आप शीशे के सामने खड़े होइएगा, रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा। आज मैं ओमवीर सिंह सर बन गया हूं, आज मेरा सेशन है, मैं स्पीच दूंगा, कम से कम 10 मिनट आप जरूर ऐसा करिएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं। आप लोग जोरदार रॉकिंग और इनारत के नारे के साथ स्वागत कीजिए आज के चीफ गेस्ट का, और आप रिक्वेस्ट लगाइए कि सर आपका सेशन बहुत ही जल्द फिर से मिलना चाहिए, ताकि हम सब आपसे सीख करके अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाए। मैं आप सभी को अनम्यूट कर चुका हूँ, आप लोग जोरदार